हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के वर्ड्स और उनके रेडियस रेशियो के बारे में पढ़ा था। अब इस टर्म में हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर या क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल या इसी को बोलते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब सॉलिड में अब तक तो हमने ये जान लिया है कि कोई भी सॉलिड होगा तो वो एटम या मॉलिक्यूल या आयन से मिलके बना होगा, और यही एटम, मॉलिक्यूल या आयन इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। और ये जो भी हैं ये स्फेरिकल होते हैं, स्फेरिकल्स होते हैं, और इन्हीं को हम लोग बार बार स्फीयर के नाम से बोल रहे थे। तो अब इन्हीं स्फीयर्स का क्लोज पैकिंग होगा। क्लोज पैकिंग का मतलब कि ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनको हम लोग एक दूसरे से टच करके और जब अरेंज करेंगे तो हमारा क्रिस्टल या सॉलिड बन जाएगा। अब जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस, ये स्फेरिकल्स होते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि ये सारे स्फीयर एक जैसे होंगे और ये सॉलिड होंगे, ये सॉलिड स्फीयर होंगे। तो जितनी ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी हमारा सॉलिड उतना अच्छा बनेगा और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हमारे पास हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम होंगे, मॉलिक्यूल होंगे या आयन होंगे, और ये स्फेरिकल होंगे। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये स्फीयर सॉलिड होंगे और सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आइडेंटिकल होंगे, और इनकी पैकिंग जितनी क्लोज होगी, जो भी सॉलिड बनेगा वो उतना स्टेबल बनेगा, उसकी इफ़िशियंसी, पैकिंग इफ़िशियंसी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इन्हीं पार्टिकल्स की जब क्लोज पैकिंग कराई जाती है तो ये क्लोज पैकिंग हम 3 स्टेप में कराते हैं। क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर इज डन इन 3 स्टेप। पहले स्टेप में हम 1D पैकिंग कराएंगे, दूसरे स्टेप में 2D पैकिंग कराएंगे, और तीसरे स्टेप में 3D पैकिंग कराएंगे। तो एक एक करके हमको ये 1D, 2D और 3D पैकिंग देखनी है। पैकिंग कराने से पहले फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ये आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर हम कंसीडर करके चलेंगे, और आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर है तो इसकी कुछ रेडियस r भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 1D। फर्स्ट होगा क्लोज पैकिंग इन 1D, या इसी को बोलेंगे 1D पैकिंग।
या इसी को बोलते हैं पैकिंग अलोंग लाइन, एक लाइन में पैकिंग। अब देखो बेटा, हमारे पास ये स्फीयर हैं और इनका 1D में पैकिंग कराना है, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि इन स्फीयर्स को आप टच करते हुए एक लाइन के अलोंग अरेंज कर दो। ये स्फीयर्स हैं, 1D में पैकिंग करानी है तो इनको टच करते हुए एक लाइन में अरेंज कर दो। ये इन स्फीयर्स के सेंटर होंगे और अगर इन सेंटर्स को मिला दो तो ये सेंटर बिल्कुल एक सीध में होने चाहिए। और किन्हीं दो स्फीयर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये है r, ये है r, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2r। यानी कि जो आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स हैं, इनको टच करते हुए एक लाइन में आप अरेंज कर दोगे तो ऐसी पैकिंग को बोलेंगे क्लोज पैकिंग इन 1D। दो स्फीयर के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 2r होगी, मैंने बताया था, तभी ये आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। अब किसी एक पर्टिकुलर स्फीयर की बात करो, इसकी बात किया तो ये स्फीयर दो स्फीयर से टच कर रहा है, यानी कि 1D पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आएगा 2। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्लोज पैकिंग इन 1D में जो सॉलिड आइडेंटिकल स्फीयर हैं उनको टच करते हुए एक लाइन के अलोंग हम लोग रख देंगे। दो स्फीयर के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 2r होगी और ऐसी पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 2 होता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2D। क्लोज पैकिंग इन 2D सेकेंड है, सेकेंड स्टेप हमारा होगा क्लोज पैकिंग इन 2D, या इसको बोलेंगे पैकिंग इन 2D, या इसको बोलेंगे पैकिंग इन प्लेन। अब जो 1D पैकिंग आपने कराई थी, 1D पैकिंग को ही जब एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे तो वो 2D पैकिंग बन जाएगा। ठीक है, 1D की जो पैकिंग थी उसको एक के ऊपर एक आप रखते चले जाएंगे तो 2D की पैकिंग बन जाएगी। लेकिन जब आप 2D में पैकिंग कराने जाओगे तो आपको दो अल्टरनेट मिलेंगे। जैसे देखो, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको कि जैसे 1D की पैकिंग कराई आपने, ये 1D की पैकिंग कराई। अब इन्हीं के ऊपर दूसरा रखना है तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप एग्जैक्ट जो पहला स्फीयर रखा था उसी के जस्ट नीचे दूसरा स्फीयर रख दो, जो फर्स्ट स्फीयर है जस्ट उसी के नीचे दूसरा स्फीयर रखा। या दूसरा तरीका ये होगा कि जो आपने 1D की पैकिंग कराई थी और उसमें जो डिप्रेशन मिल रहा है, 1D पैकिंग में जो भी डिप्रेशन मिल रहा है, सेकेंड स्फीयर, सेकेंड लेयर की स्फीयर आप इस डिप्रेशन पे रखो, ऐसे यहाँ पे रखना है आपको। ऐसे तो 2D में पैकिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक
कि फर्स्ट स्फीयर के एग्जैक्ट नीचे दूसरा स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर के नीचे एग्जैक्ट नीचे दूसरा स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर के एग्जैक्ट नीचे दूसरा स्फीयर, या दूसरा ऑप्शन है कि फर्स्ट लाइन जो बनी है 1D की, इसके वजह से जो डिप्रेशन आ रहा है सेकेंड लाइन आप यहाँ से शुरू करो। ठीक है, तो ये दो तरीके से हो जाएंगे, यानी कि इन 2D पैकिंग देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, और इसमें से ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अगर आप इस तरीके से करते हो तो इस तरह की पैकिंग को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D, और आप अगर इस तरह से करते हो तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब 2D में जब आप क्लोज पैकिंग कराओगे तो आपके पास ये दो तरह से ऑप्शन बनेंगे, और इसके हिसाब से आपको दोनों अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें पहला होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। अब इसमें क्या करेंगे, किस तरह की पैकिंग होगी? इसमें जो फर्स्ट लेयर है तो फर्स्ट लेयर के 1D के जो स्फीयर्स हैं, इन्हीं स्फीयर के जस्ट नीचे दूसरे वाले स्फीयर अरेंज करते चले जाएंगे। देखो, जैसे मान लो हमने ये 1D की पैकिंग कराई, स्फीयर रखे, ये स्फीयर 1D में रखते चले गए। अब जब सेकेंड लेयर होगी जस्ट इन्हीं के नीचे होगी, तो ये हो जाएगा अपना सेकेंड लेयर के स्फीयर। ये सेकेंड लेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड लेयर आपको करनी है। 2D तो प्लेन में है, तो ये थर्ड लेयर कर दोगे। ये पूरे के पूरे थर्ड लेयर। इसी तरीके से अगर आपको फोर्थ लेयर करनी है तो जस्ट इसी के नीचे फोर्थ लेयर करोगे। तो ये इस तरह से बनता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D में क्या करना है कि जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो के जो एटम हैं या स्फीयर हैं, जस्ट इसी के नीचे ये सेकेंड रो होगी, जस्ट इसके नीचे ये थर्ड रो होगी। मतलब ये स्फीयर जस्ट एक दूसरे के नीचे आप अरेंज करते चले जाएंगे। जस्ट इसी के नीचे ये थर्ड रो होगी। ठीक है, अब देखो, अगर इस लेयर को आप ए लेयर बोलते हो तो बिल्कुल इसी के आइडेंटिकल ये भी है, तो इसका भी नाम ए लेयर हो जाएगा। बिल्कुल इसी के आइडेंटिकल थर्ड लेयर भी है, तो इसका भी नाम ए लेयर होगा। यानी कि ये सब के सब आइडेंटिकल हैं, तो ये ए लेयर होगा। ठीक है, अब देखो, अगर हम फर्स्ट लेयर में जो एटम हैं या स्फीयर हैं, इनको अगर हॉरिजेंटली देखें तो ये हॉरिजेंटली इनके सेंटर एक लाइन में है, और वर्टिकली भी देखें
तो वर्टिकली भी ये एक लाइन में है। यानी कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो स्फीयर्स होते हैं वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों एक लाइन में होंगे, अलाइंड होंगे, दोनों अलाइंड होंगे। ठीक है। अब इसमें मान लो एक आपने पर्टिकुलर ये स्फीयर कंसीडर किया, तो देखो ये कितने स्फीयर को टच कर रहा है। ये आपने एक पर्टिकुलर स्फीयर को अगर कंसीडर किया तो देखो ये एक इधर टच कर रहा है, एक इधर टच कर रहा है, ये इधर टच कर रहा है। तो अगर आप इसके सेंटर को मिला दो ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये बनेगा ऐसे और ये ऐसे, तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। इसीलिए इसको जब हम चार पास के जब स्फीयर के सेंटर को मिलाते हैं तो एक स्क्वायर बनता है, इसीलिए। और यही स्क्वायर जब बार बार रिपीट होगा तो ये पूरा क्रिस्टल 2D में बन जाएगा। तो ये इसकी हो गई यूनिट सेल, यूनिट सेल। और ये यूनिट सेल का शेप क्या है बेटा? स्क्वायर है, स्क्वायर शेप है, इसीलिए इसका नाम होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है। अच्छा देखो ये स्क्वायर में भी कैसा है बेटा? सेंटर में है ना, कॉर्नर पे तो है ही है एटम, साथ में सेंटर है। तो ये वाला जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा नॉन प्रिमिटिव। जैसे हमने यूनिट सेल आपको बताए थे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो थे जिसमें लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे था, और नॉन प्रिमिटिव वो था जिसमें लैटिस पॉइंट कॉर्नर के अलावा सेंटर में भी था। तो इस यूनिट सेल में सेंटर पे भी लैटिस पॉइंट है और कॉर्नर पे भी है। अच्छा, अगर इसी को आप ऐसे मिला दो तो अब भी ये स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन ये कैसा होगा? ये यूनिट सेल भी स्क्वायर यूनिट सेल है, लेकिन ये किस टाइप का है? प्रिमिटिव टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप का है। ठीक है। तो मेन आपको क्या समझ रखना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 1 2 3 4, इस टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब पूरी बात सुन लो कि इसमें जो एटम रखे जाते हैं वो एग्जैक्ट एक के नीचे दूसरा एटम रखा जाता है। ठीक है। और इस तरीके से ये सारे स्फीयर हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक लाइन में होते हैं। जो लेयर होती हैं वो सब आइडेंटिकल होती हैं, इसीलिए इस टाइप के अरेंजमेंट का नाम दिया जाता है ए टाइप। ए टाइप अरेंजमेंट, ये ए टाइप का अरेंजमेंट होता है। इसमें जो यूनिट सेल बनती है वो स्क्वायर शेप की बनती है, इसीलिए इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग रखा गया है। ये यूनिट सेल दो तरह की बनेंगी, एक बनेगा प्रिमिटिव और एक बनेगा नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ठीक है बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसी स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अगर आप 3D में ले जाओगे, इसको अगर आप 3D में ले जाओ तो 3D में ये देता है SCC एंड BCC। मतलब इसी के ऊपर एक और लेयर ले आओगे और इस अरेंजमेंट को 3D में अरेंज करोगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग को, तो इससे 3D में बनेगा या तो SCC और या तो BCC। अब ये SCC कब बनेगा और BCC कब बनेगा? SCC तब बनेगा जब ये स्क्वायर यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव टाइप का होगा। प्रिमिटिव टाइप का होगा तो SCC बनेगा और नॉन प्रिमिटिव टाइप का होगा तो BCC बनेगा। क्लियर है बेटा? तो अच्छा, एक चीज़ और देख लो, ये वर्ड्स जो बन रहे हैं,
ये जो वॉइड्स बन रहे हैं ये कैसे वॉइड्स हैं बेटा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये वॉइड्स इसमें कैसे बनेंगे। तो ये 4 स्फीयर को टच कर रहे हैं और प्लेन में है, तो ये होगा स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स। ठीक है, तो आपको इतने पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि 2D में अरेंजमेंट कैसे करेंगे। इनको एक ही लाइन में रखेंगे 1D वाले को, और जस्ट इसी के नीचे दूसरी लेयर, उसके नीचे तीसरी लेयर, तो सब लेयर एक जैसी हैं। तो ए टाइप जो यूनिट सेल मिलेगा वो स्क्वायर शेप, इसलिए इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो यूनिट सेल होंगे वो 2 तरह के होंगे, एक होगा प्रिमिटिव और एक होगा नॉन प्रिमिटिव। जो वाइड्स मिलेंगे वो स्क्वायर प्लेन और वाइड मिलेंगे। ठीक है, और ये एटम सारे स्फीयर हॉरिजेंटली और वर्टिकली अलाइंड होंगे। ठीक है, तो और इसको जब आप 3D में रिपीट करोगे तो 2 तरह के यूनिट सेल आप इससे जनरेट कर सकते हो, SCC और BCC। SCC कब बनेगा, जब यूनिट सेल अपना प्रिमिटिव टाइप का था, और BCC कब बनेगा, जब यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव टाइप का रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेकेंड है, वो जो सेकेंड होगा वो होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। सेकेंड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज किया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसमें क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डी का 1D का देखेंगे। ये 1D में स्फीयर का अरेंजमेंट होगा, और जब सेकेंड रो बिछाएंगे, सेकेंड रो जब अरेंज करेंगे तो ये फर्स्ट रो के जो डिप्रेशन है इसमें रखेंगे, यानी कि अब आपको एटम यहाँ रखना है। ये टच करता हुआ होगा बेटा, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट ये ऐसे, ऐसे। अब ये जो नेक्स्ट रो होगी वो फर्स्ट वाले रो के डिप्रेशन से शुरू होगी। ठीक है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट बनेगा वो कहलाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखो, अगर ये वाली लेयर को, फर्स्ट लेयर को आपने बोला ए टाइप, तो ये सेकेंड लेयर ये इनके सेंटर हैं और ये इसके सेंटर हैं। अब ये इसी के जैसी नहीं है, देखो उसके आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल इसी के जैसी ये लेयर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बी टाइप। मान लो इसको फर्स्ट बोला तो ये सेकेंड हो जाएगा। अब थर्ड देखो बेटा, बिल्कुल ए के जैसे है, थर्ड लाइन ए के जैसे है, थर्ड ए के जैसे है, थर्ड ए के जैसे है, फिर ये आएगा तो ए के जैसे हो जाएगा। यानी कि जो थर्ड रो होगी वो ए के जैसे होगी, फर्स्ट रो के जैसे होगी, तो इसका नाम होगा ए टाइप। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ देखोगे तो फोर्थ आप यहाँ से शुरू करोगे, और ये सेकंड के जैसी है। फोर्थ जो रो होगी ये सेकंड के जैसे होगी, तो इसको बोलेंगे बी टाइप। यानी कि इसमें जो अरेंजमेंट होगा वो होगा ए बी टाइप। ठीक है, इसमें अरेंजमेंट होगा
ए बी टाइप। अब इसमें देखो, ये जो हमने फर्स्ट लेयर की बात करी, तो फर्स्ट लेयर हॉरिजेंटली अलाइंड है, सेकेंड लेयर आपस में हॉरिजेंटली अलाइंड है। थर्ड लेयर की बात करो तो थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर हॉरिजेंटली भी अलाइंड हैं और वर्टिकली भी अलाइंड हैं। फिर अगर आप सेकेंड लेयर की बात करो तो सेकेंड लेयर हॉरिजेंटली और फोर्थ लेयर हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों अलाइंड है। तो इसमें कहेंगे कि उसमें हर लेयर, पहले वाले में हर लेयर हॉरिजेंटली और वर्टिकली अलाइंड थी, यहाँ पे अल्टरनेट लेयर, अल्टरनेट का मतलब कि वन और थर्ड, सेकेंड और फोर्थ, ये आपस में हॉरिजेंटली और वर्टिकली अलाइंड होंगे। तो बोलेंगे अल्टरनेट लेयर इज हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली अलाइंड। ठीक है, अब इसमें देखना बेटा, इसमें जब आप 6 देखो, जैसे मान लो हमने इसका सेंटर लिया, ये ऐसे मिला दिया, फिर इसका सेंटर ये ऐसे मिलेगा, फिर इसका सेंटर ये ऐसे मिलेगा, फिर इसका सेंटर ये ऐसे मिलेगा, फिर इसका सेंटर ये ऐसे मिलेगा और ये ऐसे मिलेगा। तो इस तरह से जो यूनिट सेल बन रही है इसमें हेक्सागन में बन रही है। किस टाइप की बन रही है बेटा? हेक्सागन। इसीलिए इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये सेंटर में हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। ठीक है। और जो यूनिट सेल होगा, इसमें जो यूनिट सेल बनता है ये बनता है हेक्सागोनल। ये बनता है हेक्सागोनल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब ज़रा इसके वायड की बात करो तो इसमें वायड तो सारे बन रहे हैं, जैसे ये है, ये है, तो 3 स्फीयर से घिरा हुआ है और प्लेन में है, तो वायड होगा ट्राईएंगुलर प्लेनर वायड, ट्राईएंगुलर प्लेनर वायड। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो बेटा कि क्या ये जितने वायड बन रहे हैं सब एक जैसे बन रहे हैं? जैसे ये देखो, ये वायड है, ये ध्यान से देखो, फिर ये दूसरा वायड, तो क्या ये दोनों एक जैसे हैं? ये बनेगा ऐसे, ये वाला वायड बनेगा, तो हैं तो ये ट्राईएंगुलर वायड, लेकिन ये बन रहे हैं 2 तरीके से। तो ये ट्राईएंगुलर वायड भी 2 तरीके के होंगे। एक में क्या होगा कि 2 स्फीयर ऊपर होंगे और एक स्फीयर नीचे होगा, मतलब कि ये कुछ इस टाइप के बनेंगे। और दूसरे वायड में क्या होगा कि इस वाले में 2 नीचे हैं और एक ऊपर है, ये 2 नीचे और एक ऊपर, तो ये कुछ इस तरह का वायड बन जाएगा, बिल्कुल उसका अपोजिट। ठीक है। तो ये वायड दोनों ही ट्राईएंगुलर ही हैं, लेकिन ये 2 तरह के बनेंगे।
एक में 2 स्फीयर ऊपर होंगे और एक नीचे होगा, और दूसरे वाले में एक स्फीयर ऊपर होगा और दूसरा 2 स्फीयर नीचे होंगे। तो ट्राइएंगुलर वॉइड बनेंगे, लेकिन ये 2 तरह के बनेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को आप 3D में ले जाओगे तो इससे भी 2 तरह के 3D में यूनिट सेल बनते हैं। एक को बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, और एक बनेगा CCP, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। तो इससे भी 2 तरह से आप जनरेट कर सकते हो। तो पूरी बात हमको क्या समझना है कि इसमें जो सेकेंड लेयर होती है वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में बिछाई जाती है, और इस वजह से फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर कभी भी आपस में आइडेंटिकल नहीं होती है। फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर के साथ आइडेंटिकल होगी और सेकेंड लेयर फोर्थ लेयर के साथ आइडेंटिकल होगी। इसीलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को बोलते हैं AB टाइप। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। जो यूनिट सेल बनेगा वो हेक्सागोनल होगा। जो वायर्ड बनेंगे वो ट्राइएंगुलर प्लेनर वायर्ड होंगे, और इसमें भी 2 होंगे। एक तरह के वायर्ड में 2 स्फीयर ऊपर होगा, एक नीचे होगा, और दूसरे वाले में 1 स्फीयर ऊपर होगा और 2 नीचे होंगे। ठीक है बेटा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब हम लोगों ने स्क्वायर क्लोज पैकिंग कराई थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कराई थी, तो वहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वायर्ड बना था, ये बना था, और यहाँ पे वहाँ पे क्यूबिकल स्क्वायर प्लेनर वायर्ड बना था, स्क्वायर प्लेनर बना था, और यहाँ पे बन रहा है ट्राइएंगुलर वायर्ड। तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ का वायर्ड जो है इसकी रेडियस छोटी होगी और यहाँ पे ज़्यादा होगा। यानी कि अगर आप बात करो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मोस्ट इफ़िशियंट होता है। दिस इज़ मोर इफ़िशियंट देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज़्यादा इफ़िशियंट होता है, या इसमें वायर्ड का परसेंटेज स्क्वायर क्लोज पैकिंग से कम होगा। ठीक है बेटा। तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में भी ध्यान रखनी है। हाँ बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लोज पैकिंग 1D और 2D देख लिया। अब हमको देखना है क्लोज पैकिंग इन 3D, या इसको बोलते हैं पैकिंग इन 3D या पैकिंग इन स्पेस, पैकिंग इन स्पेस। अब देखो बेटा, जो भी सॉलिड होते हैं, जो भी एक्चुअल सॉलिड हैं, वो तो 3D में ही होते हैं, तो एक्चुअल पैकिंग यहीं से मिलेगी हमको। एक्चुअल सॉलिड की पैकिंग जो होगी वो 3D की होगी, क्योंकि कोई भी सॉलिड है तो वो 3D का ही होगा। ठीक है। अब 3D की पैकिंग मिलती कैसे है? 3D की पैकिंग मिलेगी कि जो आपने 2D की पैकिंग की थी उसी 2D पैकिंग को आप बार बार रिपीट करते चले जाओगे। 2D पैकिंग के ऊपर दूसरी लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर, उसके ऊपर चौथी लेयर, ऐसे आप अरेंज करते जाओगे तो 3D की पैकिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब 2D में आपने देखा था कि 2 तरह की पैकिंग है। 2D में आपने देखा था कि 2 तरह की पैकिंग है। एक था स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक था हेक्सागोनल क्लोज
पैकिंग। तो अब 3D में पैकिंग कैसे मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने इनमें से किसको रिपीट करना शुरू किया है। ठीक है, तो यानी कि 3D में भी हमको दो तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक, जब 2D के स्क्वायर क्लोज पैकिंग को लेके 3D में जाएंगे, और दूसरा जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को लेके 3D में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं फर्स्ट वाला, क्लोज पैकिंग इन 3D फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग इन 3D फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। मतलब कि अब हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेंगे, तो इसमें एक लेयर हम आपको बता रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, ये हो गया ही। मान लो ये 2D की पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इसी के ऊपर, बिल्कुल इसी के ऊपर आप ऐसे दूसरी लेयर, कुछ इस तरीके से, फिर इसी के ऊपर अगली लेयर, ऐसे आप अरेंज करते चले जाओगे तो ये 3D में मिल जाएगा। मतलब 2D के ऊपर जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, तो एक लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर, ऐसे बिछाते चले जाओगे तो ये 3D में मिल जाएगा SCC। और SCC के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं कि इसका लैटिस पॉइंट कितना होता है, Z कितना होता है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम इनसाइड कितना होता है, इसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है, तो वो सारी चीज़ें यहीं से आप कर लेंगे। ठीक है, तो बस 3D में पहले वाले में आपको इतना जानना था कि जब आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर दूसरी, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और लेयर बिछाते चले जाएंगे तो ये पूरा 3D में अरेंजमेंट बन जाएगा। और ये 3D में जो अरेंजमेंट बनेगा वो होगा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे सेकंड केस, जिसमें हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखेंगे। थैंक यू।